बीवी को, जिसको तलाक 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 हो गई है, उसे अपने शौहर का घर छोड़ने का हक ही हासिल नहीं है कि वो छोड़ दे। उस पर 3 महीने की इद्दत है, वो उसके घर वो उस शौहर के घर में रहेगी। ये इस्लाम का उसूल है। यहां पर तो इद्दत के मसाइल भी, तलाक भी गड़बड़, इद्दत भी खत्म। तो 3 महीने वो अपने शौहर के घर में रहेगी, वो शौहर के साथ रहेगी, वो बनेगी, वो सजेगी, वो संवरेगी, शौहर को राजी करने की कोशिश करेगी। यानी औरत ने हर हाल में कोशिश करना है कि उसका घर बच जाए। अब अगर 3 महीने गुजर गए हैं तो वो औरत अपने मेके चली जाएगी। अब अगर 3 महीने बाद वो चली गई अपने घर, चली गई, 3-4 महीने बाद उसके शौहर को गलती का एहसास होता है, वो वापस लाना चाहता है, तो फिर क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अब वो उसी औरत के साथ 2 नए गवाह, नया हक महर और नया निकाह होगा। और वो जो एक तलाक जिसको आपने 3 कहा है, 3 दफा तलाक 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 दे दी, उसकी एक तलाक वाकई हो चुकी है। अब जो नया निकाह होगा उसके पास 2 तलाकों का ऑप्शन बाकी होगा, वो बीवी उसी की है। तो अगर वो करने की क्या जरूरत है? जब तलाक ही नहीं हुई, जब 2 तलाकों का ऑप्शन बाकी, तो फिर निकाह क्यों करें? वो असल में इद्दत का पीरियड गुजर गया ना। अगर वो इद्दत के अंदर वो रुजू कर लेता तो उसको नए निकाह की भी और नए गवाहों की भी और नए हक महर की भी जरूरत नहीं थी। अब वो 3 महीने का टाइम पीरियड गुजर गया है। अगर 3 महीने से 1 दिन पहले भी वो रुजू कर लेता तो उसकी बीवी थी, उसे निकाह की जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर दोबारा निकाह करके ले आया, अब फिर कभी अल्लाह ना करे में झगड़ा हुआ और उसने फिर 3 दफा एकदम कह दिया तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद वो 4-5 साल बाद लाता है, तो फिर भी दोबारा निकाह, फिर भी उसके पास एक निकाह और करने का चांस है। इस तरह तो लामा साहब ये तलाक जो है 15 साल तक, 20 साल तक, जितनी मर्जी लंबी कह सकता है बंदा वो। तो भाई अब अगर औरत देखती है कि ये बंदा मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, हर 2 महीने 4 महीने के बाद ये मजाक बना लेता, तो वो उसके साथ निकाह करने के लिए राजी नहीं होगी। मर्द जबरदस्ती तो निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल बकरा में इस चीज को बाकायदा हुक्म के तौर पर फरमाया, इन जन्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह। अगर दोनों मियाँ और बीवी जो हैं उनके अंदर ये यकीन हो कि अब हम इस रिश्ते को निभाएंगे, पिछली जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको नहीं दोहराएंगे, तो फिर उनके दरमियान निकाह होगा। और अगर वो निकाह करने के बाद फिर थोड़े दिनों के बाद तलाक तलाक मजाक बना लेंगे, तो अल्लाह कहते हैं तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदुल्लाहि फक़द ज़लम नफ़्सा, जो अल्लाह की इन हदों को फलांगेगा उसने अपनी जान पर जुल्म करना है, और अल्लाह उसे फिर नहीं छोड़ेगा ऐसे बंदे को। यानी तलाक जो है वो एक ही बार में 3 दफा कहने से वो एक तलाक कंसिडर होगी, वो 3 कंसिडर किताब और सुन्नत में एक होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदना रुकाना ने अपनी बीवी उम्मे रुकाना को इसी तरह एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी, और ये मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है हदीस, और मुसन्नफ़ इब्न अबी याला के अंदर ये हदीस मौजूद है, और सनद इसकी सही है। तो उसने जब तलाक दे दी उसके बाद वो परेशान हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तूने अपनी बीवी को तलाक कैसे दी, कैफ़ तल्लक़ता? तो उसने कहा जी एक मजलिस में 3 दफ़ा तलाक दी। आपने फरमाया ये तो एक हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्नद अहमद की और मुसन्नफ़ इब्न जो है मूसली की, मुसन्नफ़ अबू याला अल मूसली, उसकी यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़तिल का वाहिदा, ये तो एक तलाक हुई है, जाओ जाके रुजू कर लो। उसने जाकर रुजू किया। और फिर सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत और सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई 2 साल या 3 साल में एक मजलिस की 3 तलाकें एक ही शुमार होती थी। तो दीन तो मुकम्मल हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मुकम्मल हो गया। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक तलाक शुमार होती थी, आज किसको यह हक हासिल है कि वो दीन के अंदर अमेंडमेंट करे? बिल्कुल सही है। अच्छा, यानी अब 3 तलाकें जैसे अल्लामा साहब ने आपने फरमाया, मैं ज़रा नाज़रीन के लिए वजाहत करता चलूँ कि वो एक तलाक कंसिडर होगी, और उसके बाद खातून अपने घर नहीं जाएगी बल्कि अपने शौहर के घर में ही 3 महीने की इद्दत है, इद्दत 3 महीने ही 4 महीने 3 महीने की इद्दत 3 महीने की इद्दत है वो, यानी अपने शौहर के घर में ही रहेगी जी, बनेगी, संवरेगी, सजेगी अपने शौहर के लिए। और इन दौरान बिटवीन अगर वो रुजू हो जाता है तो तलाक वो खत्म होगी, और अगर नहीं तो 3 महीने के बाद वो अपने घर चली जाएगी। अब वो 6 महीने बाद या 6 साल बाद शौहर को ख्याल आता है, अगर औरत आगे कहीं निकाह नहीं करती जी, वही बंदा उसके साथ दोबारा निकाह बिल्कुल निकाह कर सकता है घर में, ठीक हो गया। अब उसकी एक तलाक हुई, अब उसके पास अभी 2 तलाक का ऑप्शन बाकी है। तो इन बिटवीन अगर वो अल्लाह ना करे दोबारा करता है, फिर वो तलाक दे देता है,
तो 10 साल बाद वो दोबारा लाना चाहता तो वो ले आए, फिर निकाह करके ले आए। जी लिखा ला सकता है। यानी कि 3 तलाकें तब हो गया। अब 3 तलाक, अब जब उसने तीसरी दफा तलाक दे दी तो अब वो औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई, अब वो उसके साथ दोबारा निकाह नहीं कर बड़ी सकता। लंबी तलाक अलामा साहब चल पड़ी। अब हम माजरत के साथ, अब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि अपना अदालत से हम जो है ना वो एक तलाक का जो है वो भेजते हैं नोटिस उसके घर में। अब वो 1 महीने बाद एक नोटिस चला जाता है कि जी तलाक होगी, दूसरे महीने बाद दूसरा नोटिस चला जाता है, तीसरे महीने बाद तीसरा नोटिस चला जाता है। जब तीसरे महीने बाद चला जाता है तो वो कहते हैं ये तलाक वाकई हो गई है, अब इस पर दस्तखत हो जाते हैं, मामला खत्म रफा दफा हो जाते हैं। ठीक, तो ये तलाक हो गई। हाँ ये तलाक हो जाती है। एक एक माह के वक्फे के साथ उसने तलाक भेजी है तो ये जायज़ है। अब आपकी वफाकी शरी अदालत ने भी, पाकिस्तान की वफाकी शरी अदालत ने भी इस चीज़ को जुर्म करार दिया है कि अगर एक ही मजलिस में 3 दफ़ा तलाक 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 कह जाएगी तो जिस अस्टाम फरोश ने वो तलाक लिखी है उस पर भी जो है वो सज़ा होगी, और जिस बंदे ने वो तलाक एक ही मजलिस में तलाक 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 कह दी है तो उस पर भी जो है वो कैद होगी 6 महीने की। ठीक है, उस पर भी जो है वो सज़ा होगी क्योंकि उसने शरीयत का मजाक बनाया है। तो ये तलाक वाकई नहीं होती, जबकि तलाक के लिए उसकी 2 गवाह होने भी ज़रूरी हैं। तलाक के लिए 2, जिस तरह निकाह के लिए गवाह होना ज़रूरी है इसी तरह तलाक के लिए भी गवाह होने ज़रूरी हैं, ताकि कल को वो मर्द ना मुकर जाए कि मैंने तो तलाक दी नहीं थी, क्योंकि ये अल्लाह का हक है, हुदूद है, और इसमें फिर हलाल और हराम का मसला है, तो इसमें भी गवाह होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कि हमारे यहाँ अगर आपने किसी भी शख्स ने तलाक शरी तरीके के मुताबिक दे दी है, महीना तलाक दी है, उसके बाद 1 महीने की इद्दत हुई है, अगले महीने के बाद फिर उसने तलाक दी है, फिर इद्दत का महीना गुजरा है और अगले महीने फिर तलाक दी है, अब वो औरत इस मर्द के लिए हराम हो गई। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम के अंदर क्या सुकम है, हमारे अदालती निज़ाम के अंदर या हमारे पंचायत यूनियन कौंसल के निज़ाम के अंदर 3 तलाक़ें महीने महीने से हो गई, लेकिन आपका यूनियन कौंसल, आपका पंचायत सिस्टम नहीं मानेगा। हाँ, वो बुलाते हैं एक दफ़ा, वो फिर बुला लेते हैं और सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हराम तरीके को आप हराम को राइज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो खिलाफ किताब व सुन्नत है और पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का आइन जो है वो किताब व सुन्नत जो है वो उसको सुप्रीम हैसियत हासिल है। तो लिहाजा ये जो हमारे यूनियन कौंसल के नाज़िमीन और वो मुंतज़िमीन जो करते हैं ये बिल्कुल गैर शरई और गैर इस्लामी फेल करते हैं। बड़ा अहम नुक्ता आपने समझाया, ये अमूमन हो रहा है यहाँ जी, ये अमूमन प्रैक्टिस हो रही है, उसके बगैर वो उसको सर्टिफिकेट ही नहीं जारी करेंगे और वो कोशिश करेंगी जी सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, सुलह हो जाए। तो भाई किस चीज़ की सुलह हो जाए? अल्लाह रसूल के यहाँ वो तलाक खत्म हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया। जी, यूनियन कौंसिल के अंदर के यार चले अब आप सुलह कर लें, महीने बाद भी अगर 3 तलाक़ें होगी फिर बुला के सुलह करवाने को वहाँ नहीं होती तो फिर वो एक साइन करते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट देते हैं। ये बात आपने बिल्कुल अच्छा नुक्ता जो है ना वजाहत। अब ये जो यहाँ पर हमारे यहाँ तलाक राइज है कि इधर कोई झगड़ा हुआ, चाय में जनाब पत्ती ज़्यादा डल गई या आटे में नमक ज़्यादा डल गया, हंडिया में जो है वो घी ज़्यादा पड़ गया, आपने जनाब ना देखा आओ ना ताओ, तलाक तलाक तलाक, चल तू फारग। तो ये नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि भाई कोई भी मामला बन गया है तो उसको सुलझाना है। मियाँ और बीवी का ताल्लुक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है कि मैंने तुम्हारे लिए बीवी बनाई है। तो उस निशानी को अल्लाह तोड़ता हुआ पसंद नहीं करता। उसको सुलझाने के लिए, रिश्ते को निभाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे गुर, बहुत सारे मसाइल कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किए हैं। लिहाजा ये जो एक मजलिस के अंदर तलाक तलाक कह दी जाती है और फिर जब वो वक़्त गुजर जाता है उसके बाद अब लड़का और लड़की, मियाँ और बीवी, जब वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो अब मियाँ कहता है यार मेरे ऊपर तो वो बच्चों का बोझ बन जाएगा, अब ये बच्चे कौन संभालेगा। औरत जो है वो कहती है कि मुझे अब घर वाले कहाँ रखेंगे, पहले उन्होंने लाखों रुपया लगाकर मुझे जो है वो भेजा था, रुखसत किया था, तो वहाँ मुझे भाभियाँ और नंदें जो हैं वो नहीं जीने देंगी। अब दोनों ठंडे दिमाग से जब सोचते हैं तो अब कोई हाल निकालें, जाते हैं उलमा की तरफ, तो वो उलमा फिर कहते हैं जी अच्छा तलाक तो आपकी वाक़ई हो चुकी है, अगर आप इस रिश्ते को दोबारा उस्तवार करना चाहते हैं तो आप आएँ, अपनी बीवी का निकाह किसी गैर मर्द के साथ 1 रात 2 रात या 3 रात के लिए निकाह कर दें। ये अजीब मंतक है, अजीब फ़लसफ़ा है। लोग बेटियों के निकाह करते हैं, लोग बहनों के निकाह करते हैं, यहाँ पर बीवियों के निकाह किए जा रहे हैं जो कि शरीयत में कतअन जायज़ नहीं है। सुनन इब्न माजा की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत डाली है जो अपनी बीवियों को किसी और के सुपुर्द कर देते हैं। आपने इसे किराए का सांड करार दिया है, किराए का सांड करार दिया है। और फिर वो क्या करते हैं जी 2 रात 3 रात रख के आप बीवी को जो है वो किसी और के सुपुर्द किया हुआ है।
इसे हलाला कहते हैं। हालांकि ये हरामा है, ये हलाला नहीं है, ये हराम का रिश्ता है, ये कतान जायज़ नहीं है। अब होता क्या है कि बीवी खूबसूरत है, आगे जनाब जिसके पास गई है उसने कहा मुफ्त का माल है, वो कहता है मैं वापस ही नहीं करता, वो तलाक नहीं देता। वो तलाक ही नहीं देता 3 रातें गुजर जाने के बाद या 2 रातें या जो भी उनके दरमियान में तय था। अब वो औरत